शांति गोल्ड इंटरनेशनल का ये शेयर 227 रुपये के ऊपर आ चुका है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए, ये स्टॉक 1 अगस्त 2025 के बाद काफ़ी थोड़ी गिरावट इसके अंदर देखने को मिली है। अब ये कंपनी काम क्या करती है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये कंपनी गोल्ड के जो ज्वेलरी है ये कंपनी बनाती है। सोने के आभूषण ये कंपनी बनाती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो ज्वेलरी बनाने वाली जो कंपनी होती है, कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना थोड़ा सा रिस्की होता है। अब ये वीडियो को पूरा देखिए तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर इसका वॉल्यूम अभी कंप्लीट है, लेकिन फंडामेंटल को अगर देखें तो मार्केट कैप देखिए इसकी 1600 करोड़। तो सबसे पहले बता देता हूँ, मार्केट कैप भी इसकी बहुत कम है, लेकिन शेयर की प्राइस 200 से ऊपर है। तो यहाँ पर रिस्क है। पी रेशियो कंप्लीट है। कंपनी के ऊपर डेप्थ है। देखिए, ये गोल्ड की ज्वेलरी बनाने वाली कंपनी के ऊपर डेप्थ ये थोड़ा सा नेगेटिव ही पॉइंट है। देखने में यही लगेगा कि कंप्लीट है, लेकिन जो सही इन्फॉर्मेशन है वो ही मैं आपको बता रहा हूँ। ये नेगेटिव है, लेकिन समझना ज़रूरी है। एक ज्वेलरी बनाने वाली कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले सब कुछ देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज है जो ज्वेलरी बनाती है, उनके स्टॉक बहुत ही नीचे गए थे। तो यहाँ पर भी रिस्क तो रहेगा ही। ROE इसका 36% ये कंप्लीट, लेकिन इसका जो EPS है 7 रुपये 75 पैसा, देखा जाए तो ये भी कंप्लीट, लेकिन यहाँ पर फेस वैल्यू 10 रुपये है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में ये स्टॉक स्प्लिट हो जाए तो फेस वैल्यू कम हो जाएगी और स्टॉक की प्राइस भी कम हो ही जाएगी, ऐसा हो सकता है। उसके बाद इसका फाइनेंशियल देखें तो काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया है। 2024 में 715 करोड़ का, और 2025 की बात करें तो 1100 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। प्रॉफिट भी इस कंपनी ने किया ही है, लेकिन गोल्ड की ज्वेलरी बनाने वाली कंपनी अगर 1100 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करती है और प्रॉफिट सिर्फ 56 करोड़ का ही, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट ही लगता है, क्योंकि ये 25% भी नहीं है। 1100 करोड़ का रेवेन्यू और 56 करोड़ का प्रॉफिट, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा रिस्क रहता ही है। अब देखिए, यहाँ पर 2022 की बात है, 430 करोड़ का रेवेन्यू और प्रॉफिट कितना किया 2022 में, सिर्फ 3 करोड़ का। तो इसको देखना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। अब यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग ज़्यादा है, लेकिन अभी ये कंपनी लिस्टेड हुई है तो प्रमोटर्स की होल्डिंग ज़्यादा ही होती है, लेकिन यहाँ पर देखिए म्यूचुअल फंड का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। मतलब कि म्यूचुअल फंड उसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करती है जो स्टॉक आने वाले टाइम में तेज़ी दिखाने वाला हो, या आने वाले टाइम में स्टॉक की प्राइस अगर बढ़ने वाली हो तो ही म्यूचुअल फंड वाले इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर DII का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन देखा जाए तो 19% सिर्फ रिटेल का ही है। तो यहाँ पर रिस्क है। 3 महीनों के बाद पता चलेगा, 1 साल के बाद पता चलेगा कि प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी कम हुई है। अभी इसका पता नहीं चल सकता। अब इसके नॉन करंट एसेट्स को अगर देखें तो देखिए, यहाँ पर 68 करोड़ 2025 में नॉन करंट एसेट्स है इनके पास, और 2024 में 70 करोड़ थे, उसमें से 2 करोड़ कम हो गए 2025 में। तो यहाँ पर थोड़ा सा फिर भी रिस्क तो रहेगा ही।
तो देखिए आने वाले टाइम में स्टॉक की प्राइस कम हो सकती है, लेकिन यहाँ पर अगर तेजी आए, प्राइस बढ़ती हुई आए तो समझ लीजिए कि डिमांड बढ़ चुकी है, लोग बाय कर रहे हैं इसलिए प्राइस बढ़ रही है। बाकी तो लोग इसको ज़्यादा बाय नहीं करेंगे तो प्राइस धीरे धीरे कम होगी। तो यहाँ पर अभी इन्वेस्ट करना रिस्क भी है। जो सही इन्फॉर्मेशन होती है वही मैं आपको बताता हूँ। तो अगर इन्वेस्टमेंट इसके अंदर करना है तो अपने रिस्क पर कीजिए। ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है। जो सही इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई है।